नमस्कार। कैसे हो सभी लोग। सभी स्टूडेंट यहाँ पर बढ़िया होंगे और सभी लोगों की यहाँ पर जो है पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और यहाँ पर कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो होने वाली है सिंपलीफिकेशन से। ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर सिंपलीफिकेशन की आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्लास 1 और क्लास सेकंड जो है पहले हो चुकी है और यहाँ पर आज की जो क्लास तीसरी होने वाली है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको आगामी एग्जामों में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सिंपलीफिकेशन की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप जो है 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर लेके आ जाओगे। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सभी को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप क्या करते हो दोस्तों, चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो। आपको भी सपोर्ट करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। इससे क्या होगा कि आपके लिए बढ़िया से कंटेंट आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे चैनल पे और आपको एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बार आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर अपन जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिएगा दोस्तों जो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिंपलीफिकेशन के आपका जो है क्वेश्चन जो है, आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर आपका जो अगर मैथ आती है तो उसमें आपका सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आता है ना सिंपलीफिकेशन का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने भी दिया है, ठीक है, तो उनको पता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं आता है। तो उसमें क्या होता है, कई स्टूडेंट होते हैं जो सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चनों को देख कर ही छोड़ आते हैं, वहाँ पे करते नहीं है। सोचते हैं कि इसमें कैलकुलेशन ही लंबी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी तो वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। तो भाई अगर आप जो 2-2 3-3 सेकेंडों में होने वाले क्वेश्चनों को आप छोड़ देते हो तो और क्या करोगे पेपर में, तभी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, अगर सिलेक्शन लेना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना जो टारगेट अपना जो गोल है उसको जो प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है। आपको सिंपलीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कि आपके आगामी एग्जामों में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके जो है देखने को भी मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके जो पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है वही है। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो चांस है कि रिपीट हो सकते हैं। चलिएगा दोस्तों जो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर जो सिंपलीफिकेशन का पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9। इससे करते करते यहाँ पर जा रहा है और पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा, सभी को जोड़ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज जान लो कि यहाँ पर जो पॉइंट है, कई स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर 10 मतलब लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये 10 मतलब नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, गुणा है। क्या है मेरे भाई, गुणा है। देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 7, इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा 9, इसको लिख सकता हूँ 9 गुणा 11, 11 गुणा 13, 13 गुणा 15। ठीक है मेरे भाई, ऐसे मैंने लिख लिया है। पॉइंट का मतलब क्या है, गुणा है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, आपको सिर्फ 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड जो लंबा रहेगा आपका, आपको पता रहे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और सेकंड जो आपको ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ 2 सेकंड में, कितने, सिर्फ 2 सेकंड में आप आंसर लेके आओगे। तो चलिएगा देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या समान है क्या। 3 और 5 में जो अंतर है वो सिर्फ 2 का है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 7-9 में 2 का अंतर है, 9 और 11 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में 2 का अंतर है, और 13 और 15 में 2 का अंतर है। सभी में अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो आपको क्या करना देखिएगा। पहले यहां पर आप देखिएगा मेथड 1,
यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है 1 बटा, ऊपर 1 रखना है और बटे में क्या रखना है, जो भी इनके बीच में अंतर था वो रख लो। यहाँ पर अंतर 2 का था, 2 रख लिया। ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद में आप क्या करोगे, इधर का जो छोटा वाला जो टर्म है वो लिखना है, उसमें से माइनस करना है बड़े वाले टर्म को। यानी कि इधर से देखो ये वाला 3 है छोटे वाली संख्या, और इधर है आपका 15 यानी बड़ा। तो ऊपर आपको 1 रखना है, बटे में आपको 3 करना है, माइनस करना है हमेशा, ठीक है, माइनस ही करना है, और 1 बटा यहाँ पर 15 करना है, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लो। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप इसको भूल जाओ। अब यहाँ पर इसको सोल्व करो। देखो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करना है, इनका एलसीएम निकालो। 3 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 15। कैसे सोल्व करते हैं आप सभी को आता होगा। 3 का भाग 15 में लगाएंगे 5 बार, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 15 का भाग 15 में लगाएंगे तो 15 एकम 15, 15 का एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद। फिर आगे क्या करेंगे, 1/2, बीच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुणा होता है, सभी को पता है। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, बटे में आपका 15 है ही। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्या आया आपके 2/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा मेथड 1। अब इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि सिर्फ आपको 2 सेकंड में आंसर आएगा। कितने सेकंड में दोस्तों, सिर्फ 2 सेकंड में। वो ट्रिक जानने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर दोस्तों अगर हमारी वीडियो के पीछे अगर आपको मेहनत लगती है कि सच में मेहनत हो रही है, हमारे लिए बढ़िया कंटेंट मिल रहा है हमको, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दिल से करना, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये तो मैंने आपको मेथड 1 बताया। अब देखो आपको इससे भी आसान तरीका। यहाँ तक आपको जो है पता लगाना होता है कि सब में अंतर समान है, ठीक है, अंतर समान। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जितने भी एक है ना, वो कितनी बार एक है वो सबको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बार है, 6 बार, तो यहाँ पर ऊपर 6 लिख दो, ठीक है मेरे भाई, बटा। अब जो छोटा वाला जो टर्म है उसको, और बड़ा वाला जो टर्म है उसको लिख लो, यानी कि 3 गुणा 15। सिर्फ इतना करना है। क्या किया मैंने, एक जो आपका ऊपर आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो मैंने 6 लिख लिया। बटे में मुझे क्या लिखना है, छोटा वाला टर्म और बड़े वाला टर्म, ये लिखना है, तो मैंने लिख लिया। अब कुछ भी नहीं करना, 3 दूनी 6, 2/15, ये तो आपका आंसर आ रहा था। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरे को थोड़ा टाइम लगा। आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 या 3 सेकंड ही का ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, बताओ, देखा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सिर्फ आपको सेकंडों में सोल्व करना है, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सी भी अगर कोई डाउट बचा है तो इस वाले क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा प्लस दे रखा है, बराबर में आपको क्वेश्चन माने सभी का आपको योग बताना, आपका ऑप्शन दे रखा है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप सभी को पता है यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का मतलब यहाँ पर गुणा है, यानी कि यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 गुणा 8 लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर लिखता है, यहाँ पर यानी कि जो है 26 गुणा यहाँ पर
29 लिख सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सब में आपको अंतर देखना है, क्या अंतर सेम आ रहा है क्या। देखो 2 और 5 में 3 का अंतर है, 5 और 8 में 3 का अंतर है, 8 और 11 में 3 का अंतर है, यानी कि सभी में 3 का अंतर है। तो अगर 3 का अंतर है तो हम देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। आप जो मेथड 1 में आपको बता रहा था उससे भी मत करिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। सिर्फ आपको टाइम को तो बचाना है, मेन काम क्या है, आपको सिर्फ टाइम को बचाना है। तो कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे कि यहाँ पर सबसे पहले टोटल इसमें कितने टर्म है, यानी टोटल कितने पद वो काउंट कर लो। यहाँ आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे ऐसे देखो कि ऊपर एक जो कितनी बार है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर 9 को ऊपर रख दो, बटे में यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटा वाला टर्म यानी कि यहाँ पर 2 गुणा है, और यहाँ पर जो आपको है 29 जो यहाँ पर बड़ा वाला टर्म है उसको लिख लो, यानी 29। ठीक है, कट रहा है तो कोई काट दो इसमें, तो इसमें तो कोई कट नहीं रहा है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो 9 बटे। अब देखो 9 दूनी 18 का 8, 81, 2 दूनी 4, 1 5, कितना हो गया 58। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो दोस्तों तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए वीडियो बनाने की इच्छा होती है, और आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसी प्रकार से है। आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करने आपको खुद को भी सोलो करते रहना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों आपके एसएससी के जो एग्ज़ाम है और अदर एग्ज़ाम है, ठीक है ना, आपके जो सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके जो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें से लेकर आया हूँ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो आपका इनका जो है रिवीजन भी होता रहेगा आपको जो है, और इनको जो आप सीखते भी रहेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना है, आपको अच्छी अच्छी सी यहाँ पर ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इनमें आपको अंतर देखना है पहले कि अंतर जो है समान है क्या। देखो 1 और 5 में अंतर 4 का है, 5 और 9 में 4 का अंतर, 9 और 13 में 4 का अंतर, यानी अंतर समय में समान है। अगर अंतर सभी में समान है तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ऊपर देखो एक कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार एक है तो 5 ऊपर लिख दो। अब 5 ऊपर लिख दिया तो इधर से ये वाला एक ले लो, एक गुणा उधर से आप ये ले लो 21, तो इधर आप 21 कर लो। ठीक है, कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा तो आप लिख दो ऐसा का ऐसा। तो 5 बटा 21 एकम 21, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और आपके सामने देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 बराबर इन सभी का योग बताना है। दोस्तों अपन जो पीछे जो जितने भी क्वेश्चन करे हैं उन सभी को जो पहले क्या कर गए तोड़ के दे रखा था, यानी उनका फैक्टर कर रखा था पहले से ही। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्ट ही दे दिया है, अगर डायरेक्ट दे दिया तो आपको उसका फैक्टर करना होगा। ठीक है, देखो फैक्टर कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर दे रखा है तो 2 को 2 देखो इस प्रकार से तोड़ो। आप कैसे तोड़ोगे, देखो कैसे तोड़ सकते हो आप, देखो यहाँ पर 1 गुणा 2 में तोड़ सकते हो, 1 गुणा 2 करोगे तो आपका 2 ही आएगा। ठीक है, 6 को कैसे तोड़ सकते हो, यहाँ पर 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हो, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। 12 को कैसे तोड़ोगे, यहाँ पर 3 गुणा यहाँ पर 4 में तोड़ दोगे, यानी 3 चौके 12 हो जाएगा। 20 को कैसे तोड़ोगे, यहाँ पर 4 गुणा 5 में तोड़ दोगे, यानी कि
4 पंजे 20 हो जाएगा। देखो दोस्तों मैंने कैसे तोड़ा, यहाँ पर एक दे रखा था, पहला एक दे रखा था तो मैंने 1 गुणा 2 में तोड़ लिया, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पर 2 पे खत्म, फिर 2 से स्टार्ट, फिर 2 गुणा 3, उससे फिर अगला मैंने यहाँ पर देखो 1 गुणा 2, 1 के बाद में 2 आता है तो 1 गुणा 2 तो 2 आ गया। और फिर यहाँ पर 2 पे खत्म, 2 से स्टार्ट, 2 गुणा 3, 2 से अगला, अगले वाले से मैंने गुणा किया तो 2 गुणा 3 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 पे खत्म, फिर 3 से स्टार्ट, 3 से अगला गुणा करूंगा 4 से, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो पहले वाला आपका टर्म दे रखा है, उसमें 1 आ रखा है, फिर दूसरे में 2 आ रखा है, तीसरे में तीसरा आ रखा है, चौथे में चौथा आ रखा है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर 8 आ रखा है। तो कैसे तोड़ूंगा, 8 और गुणा किससे करूंगा, 8 से अगला कोई आता है 9, तो 8 9 में 72 आता है, ठीक है। यहाँ तक आपने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में आप क्या करो, अंतर देखो, 1 और 2 में सिर्फ 1 का अंतर, 2 और 3 में सिर्फ 1 का अंतर, 3 1 4 में सिर्फ 1 का अंतर, सभी में 1 1 का अंतर है। तो अब कैसे करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है कितनी जो है यहाँ पर एक कितनी बार है, 8 बार है। अब यहाँ पर क्या करोगे, छोटा वाला जो टर्म दे रखा है उसको लिख लो 1 गुणा, बड़ा वाला टर्म जो 9 दे रखा है उसको 9 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 8/9, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि पहले वाले जो क्वेश्चन दे रखे थे उनमें फैक्टर कर रखे थे पहले से ही, और इस वाले क्वेश्चन में आपका फैक्टर नहीं, तो आपको फैक्टर कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लोगे तो आपको डायरेक्ट इस प्रकार से भी आपको एग्जामों में दे देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होना है, कन्फ्यूजिंग से आपसे दूर रहना है। और आपको जो है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करते रहना। दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लेना है दोस्तों, आपको जो है इतनी बार बोल दिए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, आपको जो है सिर्फ हमको जो मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बढ़िया वीडियो बनाकर और अच्छा कंटेंट। तो यहाँ पर समझ गए ना, तो चलेगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा, सेम वैसा ही जो अपने पीछे किया था, सिर्फ आपको उसको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करिएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर आप कैसे फैक्टर कर सकते, देखो यहाँ पर मैंने इसको फैक्टर किया, यहाँ पर देखो 5 गुणा यहाँ पर 6 में कर दो, यानी देखो 5 गुणा 6 करूंगा तो 30 आ जाएगा। आगे कैसे करूंगा, यहाँ पर देखो 5 का अगला 6 आ रहा है, 6 पर खत्म, अब यहाँ पर 6 से स्टार्ट कर दो, 6 का अगला 7 आ जाएगा, तो 6 7 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 7 पे खत्म था तो 7 से स्टार्ट करो इस वाले को, और इसका अगला, तो 7 8 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, 8 पे खत्म था तो 8 से स्टार्ट करो और इसका अगला 9, 8 9 में 72 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 पर खत्म है तो 9 से स्टार्ट करो, 9 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है। अगर इसका अगला तो हो जाएगा 10, तो 9 दाई का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10 से यहाँ पर खत्म है, 10 से स्टार्ट करो और इसका अगला 11 से गुणा कर दो, तो 10 देखो 11 दाई 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 11 पर खत्म तो 11 से स्टार्ट और इससे अगला 12, तो 11 गुणा 12 करूंगा तो 132 आ जाएगा। अब इन सभी में अंतर देखो, 5 और 6 में सिर्फ 1 का अंतर है, 6 और 7 में सिर्फ 1 का अंतर है, 7 और 8 में सिर्फ 1 का अंतर, सभी में 1 1 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर अंतर समान है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले सभी 1 को काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, तो 7 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर छोटा जो संख्या, छोटा वाला जो टर्म दे रखा है उसको लिख लो 5 गुणा है, और बड़ा वाला जो टर्म दे रखा है उसको लिख लो यानी 12, ठीक है। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो आप ऐसे जो है कर दो इसको, यानी 7 बटे और 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। आपके मन में अगर कोई डाउट है, अगर आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है। आपको अगर आपके जो है कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपका जो वहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे सोल्व कर सकते हैं या करके आना है, ठीक है ना। यानी 1 नंबर पक्का करके आना है आपको,
और इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सभी को कंप्लीट करने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 1/1 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो यहाँ पर जो पहले तो यहाँ पर दो दो संख्या आ रही थी, अब की बार जो यहाँ पर तीन तीन संख्या आ रखी है। तो यहाँ पर आप ऐसे डाल सकते हो कि यहाँ पर जो आपका जो टाइप जो है सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। क्या डाल, यानी कि जो आपका टाइप है वो सेकंड स्टार्ट हो चुका है। अगर दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जामों में कि यहाँ पर जो है तीन तीन आपको दे रहा है, नीचे में आपको जो तीन तीन जो संख्या दे रहा है और बोल रहा है कि इन सभी का योग क्या होगा, तो क्या होता है कि वहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सेम वैसा ही तरीका है। देखो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको याद रखना है कैसे। अगर आपके सामने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले यहाँ पर 1/4 लगा दो। क्या कर लो, 1/4 कर लो। अब यहाँ पर आपका स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पर 1/4 कहाँ से आया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके, तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहाँ पर 1/4 लगाना है। अब यहाँ पर जो है आपको कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन में 1/4 होगा। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद में क्या करोगे, देखो दोस्तों ब्रैकेट लगा ली, ब्रैकेट लगाने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पर आपका ये 4 है ना, इसको आप यहाँ पर ऊपर लगा लो। ठीक है, ऊपर ऊपर लिख दो। और बटे, बटे में यहाँ पर 5 × 6 कर दो, यानी 5 × 6 कर दो। अब 6 के बाद में क्या आता है, 7 आता है, उस 7 को यहाँ पर ऊपर लिख दो। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आपको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया दोस्तों मैंने, यहाँ पर अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि बटे में तीन तीन संख्या दे रखा होता है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, 1/4। ठीक है, इसको आपको याद ही कर लेना है कि 1/4 तो आएगा ही, 1/4 आपको कर लेना है। अब उसके बाद हम ब्रैकेट, अब यहाँ पर जो लास्ट वाले जो टर्म दे रखा है ना उसको देखना है, उसका जो 4 है ना उसको ऊपर लिखना है। और बटे में यहाँ पर 5 × 6 करना है। 5 गुना मैंने 6 कर दिया। 6 के बाद में हमेशा जो भी यहाँ पर जो लास्ट होगा उसके बाद में जो अगली संख्या आएगी उसको ऊपर लिख देना। ऊपर लिखने के बाद में आप क्या करोगे, इसको काट लो। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 दूनी 4 यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बचा, 1/2 गुणा। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या बचा, 7 यहाँ पर 5 × 3 बचा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर कोई बिल्कुल यहाँ पर कोई सा भी नहीं कट रहा तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर नहीं कट रहा तो आप लिख दो 7, ऊपर 7 बचा, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। ठीक ना, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7/30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आना आएगा तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा अपन ऐसा ही क्वेश्चन जो है नेक्स्ट करते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको भी जो है अपने कॉपी में करके देखना है कि आगे इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको भी निकालने की कोशिश करना है, निकालने की कोशिश करना है कि आपसे भी क्वेश्चन निकल रहा है नहीं निकल रहा है। ठीक है, आपका जो है अगर आपका क्वेश्चन जो है सही आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सही हो, आपको जो सीखने को कुछ मिल रहा है, आप सीख गए हो इसका निकालना। अगर आपको इसमें कुछ गलत आ रहा है तो आप देखिएगा यहाँ पर आपसे गलत कहाँ पे हो रहा है। लेकिन दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि इसमें आपका गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। कैसे चांस बताइएगा दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई लंबा प्रोसेस है, कुछ इसमें सूत्र लगा रहे हो आप, ऐसा कुछ है। तो इसमें सिर्फ आपको सिंपल ट्रिक है और आपको जो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके सामने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको 1/4 आपको लिखना है। ठीक है ना, सेम अगर नीचे अगर जिस प्रकार की संख्या आ रही है, तीन 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 संख्या आ रही है, तो आपको हर एक इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की जो 1/4 लिखना है। अब लिखने के बाद में आप क्या करोगे दोस्तों, लास्ट वाले पे जाना है। यहाँ पर दे रखा है 5, तो 5 को ऊपर लिख लिया है। अब यहाँ पर जो 6 × 7 है तो 6 × 7 कर लूंगा, 7 के आगे 8 आता है तो 8 को ऊपर लिख लूंगा। ठीक है, सिर्फ इसको सोल्व करना है। ठीक है आपको, अब यहाँ पर देखो 1/4 है और गुणा यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 5 गुणा यहाँ पर 8 है और बटा यहाँ पर 6 गुणा यहाँ पर 7 है। ठीक है, अब देखो इसको काट लो।
4 दूनी तो 8 हो गया और 2 तिया यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, ऊपर 5 बचा आपके और नीचे यहाँ पर 7 या 21 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हर एक चीज़ समझ में आ रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।